नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है सीखना। आज हम अनवाइंड बुक उससे कुछ लेसन सीखेंगे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये किताब डॉक्टर निधि जायसवाल ने लिखी है, जिनको 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन में। वो डॉक्टर है साइकोलॉजी में। तो उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स, बहुत ही इजी पॉइंट्स बनाए हैं। जो उनकी जो किताब है, जो मैंने बताया अनवाइंड, उसमें आप देखोगे कि ये बहुत ही ऐसे, एक तो कलरफुल किताब है तो पढ़ने में मज़ा आएगा। पतली सी किताब है बट इसमें नॉलेज बहुत है। एंड इसमें वर्कशीट्स भी है, तो जैसे आपको मतलब भरना भी होगा इसमें। तो ये सिर्फ किताब नहीं है, ये आपको एंगेज करेगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीक़ों से आपको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाएगी। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको प्रेशर आए, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो उससे आपको प्रेशर आ रहा है, राइट। या कोई भी अनवांटेड सिचुएशन है जैसे एक्सीडेंट। उन सब सिचुएशंस में जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस है वो बहुत मेंटल है, फिजिकल है। आपको थॉट्स भी आएंगे स्ट्रेस के, और साथ में आपको फिजिकल सेंसेशंस भी आएंगे। सिम्टम्स हो सकते हैं पेट खराब होना, हेडेक होना। अगर आपको स्ट्रेस बहुत देर तक है, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, अगर वो बहुत ही देर तक आपका स्ट्रेस चल रहा है, जैसे आपका ऑफिस में ही बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, तो हर दिन आप स्ट्रेस में रहते हो, तो उसकी वजह से आपको हेडेक्स, पेट खराब एंड बहुत और कई सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस जो है दो तरह का हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग और वो आपको कैसे अफेक्ट करता है। एक तो है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस। अगर देखो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम का प्रेशर ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे आप? कुछ नहीं पढ़ोगे, चिल मारोगे दोस्तों के साथ। तो ये जो यू स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको परफॉर्म करने के लिए। वो आपको फ़ायदा करता है, आपको और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो आप प्रेशर सिचुएशंस में। एक होता है डिस्ट्रेस, कि स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम का इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आप सब भूल गए और आपका एग्जाम में फेल हो गए, तो वो डिस्ट्रेस है, वो नेगेटिव स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन आप स्ट्रेस को देखते कैसे हो। आप एज अ चैलेंज देखते हो या एज अ प्रॉब्लम देखते हो। जो स्ट्रेस है क्या होता है कि वो हमारे मेंटल और फिजिकल हम में चेंजेस करता है। क्या होता है, हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जब भी कोई इशू होता है, कोई प्रेशर सिचुएशन होती है, कोई अनवांटेड सिचुएशन होती है जिसमें हम प्रेशर फील करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है वो सेक्रीट करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर कई सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, और हमारा जो माइंड है वो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज और फॉन, ये चारों स्टेज के लिए तैयार होता है। मैंने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज तो सुना था, बट जो फॉन है वो इस बुक से मैंने सीखा है एक नई चीज़। फॉन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपको बहुत ही स्ट्रेस दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप क्या करते हो कि बहुत सिचुएशन में कि आप बहुत ही सबमिसिव हो सकते हो, यस सर ऐसा कर सकते हो, तो वो होता है फॉन। तो ये भी एक हमारा मतलब जब स्ट्रेस होता है हमें, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी इस रिस्पॉन्स के लिए तैयार होती है, और हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से हम स्ट्रेस को फील कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीके क्या है। सबसे पहला तो होता है अवेयरनेस। आप देखो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, एक आप लिस्ट बनाओ। और इस किताब में आपको लिस्ट बनाने की जगह भी दी हुई है, वर्कशीट भी दी हुई है कि आप लिस्ट बना सकते हो। हमारा देखो, हमारी जो लाइफ है, सोचो कि एक बकेट की तरह है, और हमें प्रेशर सिचुएशन हमारी बकेट में आती रहती है। अगर हम उसे मैनेज नहीं करेंगे, या वो सिचुएशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे लेट गो नहीं करेंगे, तो बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी और हमारी लाइफ भी ओवरफ्लो हो जाएगी। हम ठीक से कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिसफंक्शनल हो जाएंगे। स्ट्रेस के नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं, तो इसी किताब में ये लिखा है कि पहले तो आप लिखिए कि किस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है। एक बार आप अवेयर हो जाओ, पहला स्टेप होता है अवेयर होना। अगर प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता तो भाई सॉल्व क्या करोगे। तो पहले अगर आप प्रॉब्लम समझ गए, फिर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कि आप कैसे कोप करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। पहला होता है एक्टिव कोपिंग, कि आप खुद से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्ज़ाम का प्रेशर हो रहा है तो पढ़ो एग्ज़ाम के लिए। या फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया और आपको बहुत खून वून निकल रहा है, बहुत चोट हो गई है, तो आपको क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप कुछ सॉल्व करने की कोशिश करोगे।
तो वो होती है एक्टिव स्ट्रैटेजी। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका होता है। एक होता है कि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, कि प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में और सर पकड़ के बैठ गए, हाय रब्बा मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। एक होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसका करे क्या। तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। उसके बाद ये होता है कि इमोशन फोकस्ड कोपिंग होती है, कि आप क्या है कि कई सारी सिचुएशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी की डेथ हो गई आपके नोन की, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है कि आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हो। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो आप कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, जैसे इस किताब में 5 to 8 टेक्निक बताई है ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग से बहुत फ़ायदा होता है, मैंने भी यूज़ किया है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जैसे हम अपने ऑटोमेटिक जो थॉट्स होते हैं उसको हम डिस्प्यूट करते हैं। हम हमारे क्या होता है कि कई सारे हमारे थॉट्स के ही जो मतलब थिंकिंग के पैटर्न होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, या उसके बाद फिर लेबलिंग और मिस लेबलिंग, ये सारे जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल और नथिंग थिंकिंग मतलब अगर आप फेल हो गए 10th क्लास में तो बच्चा सोचेगा मैं 10th क्लास में फेल हो गया मतलब मैं लूज़र हूँ, कुछ करने की फ़ायदा ही नहीं है। जैसे लर्नड हेल्पलेसनेस है, हमने बात करी है कि लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाता है कि कोई अगर मेरे साथ गलत चीज़ हुई है तो वो परमानेंट है, कभी हटेगी नहीं, मैं तो भाई डूब गया, बस मैंने 10th में फेल हो गया, अब मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसी सब थिंकिंग है वो लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है। तो आप अपने थिंकिंग पैटर्न को देख सकते हो कि आपकी थिंकिंग पैटर्न लॉजिकल है कि रैशनल है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा जो है कोपिंग होता है मैल अडेप्टिव कोपिंग, जो हमारे लिए गलत है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रेशर हुआ, आपके काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, आप रात को अल्कोहल पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, कि आपका प्रेशर रिलीज होता है। इससे आपको प्रेशर तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म पे आपको लगेगा कि प्रेशर कम हो रहा है, पर उस आगे चल के जो है वो आपको इशू ही होगा। आगे चल के आपको और मतलब नेगेटिव चीज़ें होंगी उससे। तो आपको ये समझना है कि ये जो मैल अडेप्टिव कोपिंग है वो नहीं करना है, हमें हेल्दी कोपिंग करनी है। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस आया किसी और से और हम कुछ और करने लगे, उसका कोई और प्रॉब्लम हो गया, या बैठ के स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हो और आपका लिवर ही ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस को हमें समझना है कि स्ट्रेस बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कोप करना है सही तरीके से, हेल्दी तरीके से। देखो एक चीज़, एक गाना है और फिलॉसफी भी है कि द थिंग दैट डज नॉट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कि अगर आप कोई चीज़ को अगर आप उस चीज़ से बच के निकलते हो, कोई चीज़ आपके साथ हुई, कोई प्रेशर सिचुएशन, कोई अनवांटेड सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको आप फेस करते हो, तो जब आप उससे निकलोगे तो आप स्ट्रॉन्गर निकलोगे। तो जो स्ट्रेस है उसको एज अ चैलेंज हम देखेंगे तो हम बढ़ेंगे, हम ग्रोथ, हमारा एक ग्रोथ माइंडसेट होगा। और ग्रोथ माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक माइंडसेट बुक है कैरल ड्वेक की, जैसे जो मैंने पहले भी बताई हुई है, कि आप किसी चैलेंज को ऐसे देखोगे कि ये चैलेंज में अगर मैं फेल हो गया, जो फेलियर है वो मेरा ग्रोथ का एक सीढ़ी है, एक स्टेपिंग स्टोन है, कि मैं अगर फेल होता हूँ तो मैं बेटर हो रहा हूँ, और मैं फेल होता रहूँगा जब तक मैं और बेटर होता रहूँगा, बेटर होता रहूँगा, और एक टाइम में जब जीतूंगा तो मैं बहुत बेटर हो चुका हूँगा। जैसे मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सामने आपके गोल है, तो उसको स्मॉल स्टेप्स में बांटो, और स्मॉल, अगर हर दिन आप 1% बेटर होते हो तो साल में आप 365% बेटर हो जाओगे, मतलब अराउंड 4 गुना बेटर हो जाओगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, कि आप प्रॉब्लम से भागो मत, प्रॉब्लम को देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ में, और इस वीडियो में अगर आपको एक चीज़ समझनी है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लेट गो ऑफ थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल कीजिए, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते कि यार 10 लाख लोग दे रहे हैं, नहीं, कम 1 लाख लोग ही दो कि मेरा हो जाए, या मेरा जो कट ऑफ है वो लो हो जाए। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो, और बाकी बस छोड़ दो। जो गीता भी कहती है, ये मेन चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको लेट गो करो। और इतनी विजडम रखो चीज़ों को परखने में कि कौन सी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी नहीं। कई लोग तो वो सोचते हैं कि जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनका स्ट्रेस बढ़ता है। एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, इस किताब में, वो है आइजनहावर्स डिसीजन मैट्रिक्स। कई सारे जो लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से भी स्ट्रेस आता है। अगर आपको ओसीडी है, एंग्जाइटी है, हर दिन आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको स्ट्रेस साथ में आएगा, ठीक है।
और जब आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइजनहावर का जो डिसीजन मैट्रिक्स है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी उसे कहते हैं, कि वो चीज़ों को अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट है उससे हम रैंक करते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हम वी आइदर वी डू और वी डिसाइड, वी डेलीगेट। तो ये भी बहुत अच्छा मैट्रिक्स है, ये भी आप सीख सकते हैं इस किताब से। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। एक माइंडफुल ईटिंग के बारे में, माइंडफुलनेस पे काफ़ी फोकस है। अगर आप अवेयर होते हो, अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है और अवेयर होते हो, तो वो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस एंड फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग यू वांट टू डू इज़ माइंडफुलनेस, इज़ अवेयरनेस, कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आता, अगर तुम्हें, कई लोग हैं जिनको ओसीडी होता है, एंग्जाइटी होती है, उनको समझ ही नहीं आता भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। एक बार समझ आ गया फिर सोल्यूशन भी पता चल जाता है। ठीक है, पता ही नहीं है तो फिर सर्च क्या करे भाई, हमारे सामने इतना ज्ञान का भंडार है पर पढ़े क्या, तो वो चीज़ है। तो विजडम से करो, और साथ में जैसे मैंने हमेशा बोला है कि वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस, ये भी आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती है। तो ये ओवरऑल इस बुक की समरी थी और स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जैसे काफ़ी कलरफुल और काफ़ी वो है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। अराउंड 53 पेजेस है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं तो 2 घंटे में ही पढ़ ली थी ये बुक। तो बहुत ही अच्छा फ्लो बना मेरा। तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं। बाकी और भी स्ट्रेस की बुक्स है, जैसे मैंने बताया कि कैरल डवेक की माइंडसेट बुक है, फिर एक ग्रिट बुक है। वो सारी बुक्स भी आप पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीड करोगे, लर्न करोगे, तभी आगे है। ठीक है, जैसे मोहम्मद रिजवान कहते हैं या विन है या लर्न है, तो लर्न करो, विन भी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।